यदि आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब, जिसे टी हार्व ईकर ने लिखा है, वह आपके बहुत काम आ सकती है। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करता है जो आपको अमीर बना देगा। इस समरी को देखें और आप बदलाव महसूस करेंगे। इस समरी का यह सेकंड पार्ट है। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपने वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है तो वो आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप पैसे कैसे कमाओगे। ईकर यहाँ गरीब लोगों को प्रमोशन और सेल्स में मुश्किल क्यों होती है उसके कुछ कारण बताते हैं। शायद उनको अतीत में प्रमोशन के समय पर कुछ बुरे अनुभव हुए हो जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हो। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की हो तब उन्हें प्रोत्साहन न मिला हो। शायद ऐसा भी अनुभव हुआ हो वो प्रमोशन करने की कोशिश में असफल हुए हो। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण वो शायद डर गए हो, लेकिन उन्हें अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। शायद उनका दिमाग इस तरह से प्रशिक्षित हो कि आप अपने ही जाल में फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि कोई उनको बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को फुल पैशन और उत्साह के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए हो उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप जुनूनी नहीं हो तो मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़ी से बड़ी कीमत भी बेकार है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उत्साहित या जुनूनी नहीं होंगे तो भला कौन होगा। कदम बढ़ाएं और जो भी आपके पास है उसके लिए जुनूनी रहें। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपने मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हो। इसका मतलब है कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, मुश्किल या आसान, पर इन सब में से ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव होता है। मायने आप रखते हो। मुश्किल कुछ नहीं होती है तो परिस्थितियां। बाद में हम उसे समस्याएं बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेती हैं तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। वेल्थ फाइल नंबर 10। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफी लोग अपने वित्तीय क्षमताएं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। टी हार्व ईकर अपनी एक कहानी सुनाते हैं। वो बहुत फनी है। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था तब मैंने एक जमीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्कों को लेने के लिए नहीं झुकता हूँ, पर मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो दिखने में मुझे पैसे जैसा दिखा। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और ऐलान किया कि अब मैं अमीर हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ लेखक समझाते हैं कि हम इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें ही सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम काफी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो बेवकूफ है तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोग के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। यह एक सलाह है। फायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। टी हार्व ईकर कहते हैं कि लेना और देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जो आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 11। अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्थिर तनख्वाह कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की क्षमताएं में दखल न दें, कभी भी अपने आय इनकम पर सीमाएं लिमिटेशंस ना लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं।
अगर आप अमीर बनाना चाहते हैं तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये इकलौता तरीका है परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 से 5 की नौकरी में सबको वही वेतन होता है। हर किसी को अपने समय देने के अनुसार भुगतान होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए। गरीब लोग ये या तो वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ नहीं पर एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। यहाँ लेखक पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता? आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए? दोनों। 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 अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें भरपूर नहीं है या उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें ज्यादा मात्रा में मौजूद है, तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। तैसा आजादी लाते हैं, तैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं क्योंकि जिंदगी भरपूर है। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर लोग उनकी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनकी काम से उनको कितना पैसा मिलता है वह उस पर ध्यान देते हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर यह सबके लिए लागू होता है। लेखक यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं। 1 आमदनी इनकम, 2 बचत सेविंग्स, 3 निवेश इन्वेस्टमेंट्स, 4 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। चलिए इनको अलग अलग समझते हैं। आय इनकम, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है वर्किंग इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। आपको पता है कि वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम वो जिसमें आप ऑफिस जाते हैं और आपको अपने काम के लिए वेतन सैलरी मिलती है। ऐसे ही आपने शायद पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो पैसे हैं जो बिना एक्टिव काम किए कमाते हो। बचत करना भी जरूरी है। आपके पास काफी पैसे हैं, लेकिन जब आप सारा पैसा खर्च करते हैं तब आपकी बचत 0 हो जाती है। बहुत सारे लोगों का वित्तीय खाका ही होता है खर्चा करने का। ये लोग चाहे कितना ही कमाएं, सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसन लॉ कहते हैं। पार्किंसन लॉ का मतलब होता है आय और खर्च सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, इसलिए आय अकेले कभी वेल्थ सृजन नहीं कर सकती। निवेश, ये सही तर्क लॉजिक है। हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि बचत से ही हम आगे निवेश भी कर सकते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं और निवेश करने से पहले अपना समय और ऊर्जा देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सरलीकरण, छोटा कारक फैक्टर है सरलीकरण। ये पैसे को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं या बचे हुए पैसे को निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए, और जो उद्धरण इक्वेशन चाहिए उसमें ये सारे तत्व एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और पैसे को निवेश भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से प्रबंध मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे प्रबंध करने हैं। आपको पता है कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे को प्रबंध करना पड़ेगा, और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही वाक्य है जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब मैं 20 पाउंड वजन कम कर लूंगा। ये ऐसा ही है, और हम घोड़े के आगे गाड़ी रख दें तो वो ना आगे जाएगी ना पीछे। तो पहले आप आपके पास जो पैसा है उनको प्रबंध करना शुरू करो और फिर ज्यादा पैसे को प्रबंध करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है जब तक आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके पास जो है उसे आप प्रबंध कर रहे हो, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसे ही संभाल नहीं रहे हैं तो आप ज्यादा को कैसे संभालोगे? अच्छा, तो आप पैसे को कैसे प्रबंध कर सकते हैं? टी हार्व वीकर सलाह देते हैं आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो
और उसमें हर $1 का 10% डाल दो। ये पैसे आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक निवेश है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये करते रहो और ये आपके निवेश के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसा नियंत्रित कर लो या पैसा आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसा नियंत्रित करने के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए। पैसे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। या जब आप फाइनेंसेस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे एरियाज में सुधार होना शुरू हो जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरे की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं। वो बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। संक्षेप में, आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो पैसे आपके लिए काम करें। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स यहां पर बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम करें। इसका मतलब है बिजनेस से चल रही इनकम जनरेट करना। जहां आपको इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े, तो सही चॉइस बनाएं। पैसा बचत करें ताकि आप कल निवेश कर सकें या परसों फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं। आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनती है। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है हेल्थी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सरल और वो जरूरी भी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करें। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी, असहज होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं। वो डर, बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं। यहां तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। लेखक के हिसाब से असफलता या सफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप पहले ही जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं तो हम सफल होते हैं। जीवन आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते तो हम जहां हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन जरूर लें। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो। चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको किस तरह बनना है। तो हमको ग्रो करना है, इसका क्या मतलब है? ऊंचाई में ग्रो नहीं, बाल में ग्रो नहीं, चरित्र में ग्रो। हाँ, एक इंसान के रूप में ग्रो करना। हाँ, बस यही करना है। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। लेखक कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जाने से सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये सुधार करने में मदद करता है। जिम रोन ने कहा था, अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज तरीका है खुद का विकास। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। लेखक कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं जो ज्यादा लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। बस मुद्दा, पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है।
निष्कर्ष, अगर आपको फल फ्रूट्स में बदलाव लाना है तो आपको उसकी जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो बदलना है तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसे समझते हो। सोचो, आप अभी ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। ये पहला कदम है जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको असल दुनिया में सफल होना है तो एक्शन ही अंतिम चरण है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, आप क्या हो इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनेयर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक इंग्रेडिएंट है उनका मिलियनेयर माइंड। लेखक अपनी किताब ये कहते हुए खत्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। टी हार्व वीकर द्वारा सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड धन और सफलता के प्रति किसी की मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रेरक और प्रैक्टिकल गाइड है। एकड़ पैसे के बारे में आम मिथ्स को खत्म करके और करोड़पति मानसिकता विकसित करने के लिए एक्शनेबल रणनीतियां प्रदान करके समृद्ध मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। किताब की ताकत व्यक्तिगत एनेक्डोट्स, मनोवैज्ञानिक इंसाइट्स और वित्तीय सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को एक सुसंगत और आकर्षक नैरेटिव में मिलाने की क्षमता में निहित है, जबकि कुछ लोगों को सकारात्मक सोच और पुष्टि पर जोर देना रेपेटिटिव लग सकता है। कुल मिलाकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड वित्तीय प्रचुरता और व्यक्तिगत विकास की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। धन्यवाद।